गांव में गुरु रुद्रनाथ का बहुत मान सम्मान था। उनकी शिक्षा और ज्ञान के कारण लोग उन्हें देवता की तरह पूजते थे। उनका आश्रम गांव के किनारे स्थित था, जहां दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। गुरु रुद्रनाथ अपनी साधना और तपस्या के लिए जाने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार ने घर कर लिया था। उन्हें लगता था कि उनके ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता और उनके बिना किसी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनके शिष्य भी उनसे डरते थे और उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। गुरुजी का स्वभाव कठोर था और उनके शिष्य बिना उनकी अनुमति के कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। गुरु रुद्रनाथ को भी अपने अनुयायियों की यह भक्ति बहुत भाती थी। एक दिन गांव में एक साधारण व्यक्ति आया, जिसका नाम हरि था। हरि ने कोई बड़ा शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन वह बड़ा ही सरल और विनम्र था। वह गांव के लोगों से बड़ी सहजता से मिलता और उनकी समस्याओं का समाधान सरल शब्दों में समझाता। हरि का स्वभाव इतना मधुर था कि लोग उसके पास खींचे चले आते थे। उसके विचार गहरे थे, लेकिन उसकी बातें इतनी सरल कि बच्चे भी उसे समझ सकते थे। गांव वाले हरि को पसंद करने लगे और उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाने लगे। हरि के आने से गुरु रुद्रनाथ को अपने सम्मान पर खतरा महसूस होने लगा। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि गांव वाले किसी और की बातों को अपने जीवन में उतारे। गुरुजी को लगता था कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हरि की बढ़ती लोकप्रियता से उन्हें जलन होने लगी और वे मन ही मन उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगे। गुरु रुद्रनाथ ने अपने शिष्यों को हरि से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हरि का उद्देश्य उन्हें भ्रमित करना है और वह ज्ञान के मार्ग से भटकाने का काम कर रहा है। जब हरि को गुरु रुद्रनाथ की बातों का पता चला, तो वह चुप रहा और उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने काम में लगा रहा और गांव के लोगों से वैसे ही मिलता जुलता रहा। धीरे धीरे गुरु रुद्रनाथ का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने हरि को अपने आश्रम में बुलाने का निर्णय लिया ताकि वह उससे सीधे बात कर सके और उसे गांव से बाहर जाने का आदेश दे सके। एक दिन गुरु रुद्रनाथ ने हरि को बुलवाया। हरि गुरुजी के सामने आया और बड़े आदर के साथ उनके चरणों में झुक गया। गुरुजी ने उसे ऊपर बैठने का आदेश दिया, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध की झलक साफ दिखाई दे रही थी। गुरु रुद्रनाथ ने कहा, हरि, मुझे तुम्हारे बारे में कई बातें सुनने को मिल रही हैं। कहते हैं कि तुम गांव के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हो और मेरी शिक्षाओं के खिलाफ बातें कर रहे हो। यह मेरे लिए असहनीय है। हरि ने शांति से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं आपकी शिक्षाओं का सम्मान करता हूं और आपकी महानता को स्वीकार करता हूं। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। मैं तो बस गांव वालों के साथ अपनी बातों को साझा करता हूं। गुरु रुद्रनाथ ने कड़े स्वर में कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें मेरे ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण हैं? क्या तुम खुद को मेरे बराबर समझते हो? हरि ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं खुद को बहुत छोटा मानता हूं। मैं तो बस अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की तुलना में बड़ा बनना नहीं है। गुरुजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने हरि को कड़ी चेतावनी दी कि वह गांव के लोगों से दूर रहे और उनके अनुयायियों से कोई संपर्क न रखे। हरि ने विनम्रता पूर्वक गुरुजी के आदेश का पालन करने की बात कही और वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में गुरु रुद्रनाथ ने महसूस किया कि उनकी शिक्षाओं में पहले जैसी श्रद्धा नहीं बची। गांव के लोग अब उनसे दूर हो रहे थे। वे उनकी बातों में रुचि कम लेने लगे और गुरुजी के प्रति उनकी भक्ति में भी कमी आने लगी। यह देखकर गुरुजी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि शायद उनके शिक्षाओं में कोई कमी है, लेकिन उन्हें यह स्वीकारने में कठिनाई हो रही थी। हरि की बातें अब भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता और उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाता। हरि की सरलता और विनम्रता गांव वालों के दिलों में जगह बना रही थी और यह बात गुरुजी को परेशान करने लगी थी।
गुरुजी के मन में अब एक प्रश्न उठा, क्या उनका ज्ञान वास्तव में सच्चा है या वह अहंकार के कारण इसे सही मानते हैं? गुरु रुद्रनाथ ने एक दिन हरि से मिलने का निर्णय लिया। वह हरि के पास गए और उससे सीधे अपने सवाल पूछे। उन्होंने कहा, हरि, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तुम अपने विचारों से लोगों को क्यों प्रभावित कर रहे हो? हरि ने शांति से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तो बस वही कहता हूं जो मेरे मन में आता है। मेरी बातें मेरी सच्चाई हैं और मुझे किसी का मन बदलने का प्रयास नहीं है। ज्ञान का असली उद्देश्य लोगों को उनके सच्चे स्वरूप से मिलाना होता है। गुरुजी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें महसूस होने लगा कि हरि में एक गहरी समझ है जो उनके अहंकार के कारण अब तक उनसे दूर थी। धीरे धीरे गुरु रुद्रनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका ज्ञान अहंकार में बदल गया है और शायद यही कारण है कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं। गुरु रुद्रनाथ ने हरि से कहा, तुम्हारी बातें मेरे मन को बहुत छूती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी अहंकार में फंसा हुआ हूं। सच्चा ज्ञान शायद वही है जो तुम बता रहे हो। हरि ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, ज्ञान किसी का नहीं होता। वह सबके लिए समान होता है। हम सभी उस ज्ञान के अलग अलग रूप हैं। आपके जैसे महान गुरु को यह बात समझना आसान है। गुरु रुद्रनाथ ने हरि के चरणों में झुककर उससे क्षमा मांगी और कहा, मैंने अहंकार में तुम्हें गलत समझा। सच्चे ज्ञान का यही अर्थ है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की अच्छाई को भी समझें। हरि ने गुरुजी को उठाकर गले लगा लिया और कहा, गुरुजी, आप सच्चे गुरु हैं। आपने अपनी गलती स्वीकार की। यही सच्चे ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुरु रुद्रनाथ ने अपने शिष्यों को बुलाकर अपने अहंकार को स्वीकारा और अपनी गलतियों की माफी मांगी। उन्होंने हरि को अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया और कहा कि वह भी उससे सीखेंगे। गांव के लोग गुरु रुद्रनाथ के इस रूप को देखकर हैरान रह गए। गुरुजी का बदला हुआ स्वभाव और विनम्रता देखकर गांव वाले उनकी ओर पुनः आकर्षित हुए। उन्होंने गुरुजी का आदर और बढ़ा दिया। इस प्रकार गुरु रुद्रनाथ ने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान का मार्ग पाया। गुरु रुद्रनाथ के जीवन में आए इस परिवर्तन ने न केवल उनके आश्रम को बल्कि पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। पहले जहां गुरुजी अपने शिष्यों को कठोरता से अनुशासित करते थे, अब उनकी शिक्षा में एक नई नरमाई और सहानुभूति का भाव आ गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्चा गुरु वही होता है जो अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देते समय उन्हें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करे। अब गुरुजी की शिक्षाओं में जीवन के हर पहलू को समझने की गहराई थी और लोग उनकी नई शिक्षाओं की ओर खिंचते चले आ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों और गांव वालों को एक सभा में आमंत्रित किया। उन्होंने सभी को एकत्रित कर अपनी आत्मकथा सुनाई और खुलकर अपने अहंकार के दिनों का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें हरि से ज्ञान और सच्चे गुरु का अर्थ समझने में मदद मिली। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई और पश्चाताप था। आज मेरे सच्चे गुरु हरि हैं। इन्होंने मुझे अहंकार का असली अर्थ और उसे छोड़ने का साहस सिखाया। अगर यह मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं शायद जीवन भर इस अंधेरे में ही रहता। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी हरि की बातों से कुछ सीखें। हरि ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास ज्ञान है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि हम सब में सीखने की एक जिज्ञासा होती है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर की सच्चाई के करीब लाए। हर व्यक्ति में यह सामर्थ्य है कि वह खुद को समझ सके। अब गुरुजी और हरि मिलकर गांव के लोगों को शिक्षा देने लगे। वे हर दिन आश्रम में सभा करते, जिसमें वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते। गुरुजी अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करते, वहीं हरि अपनी सहजता और सरलता से सबको अपनी बातों में लीन कर लेता। दोनों के विचारों का मेल लोगों को बहुत प्रिय था और धीरे धीरे गांव के लोग भी गुरुजी के साथ इस बदलाव का हिस्सा बनने लगे। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहा।
आसपास के गांवों में भी इस परिवर्तन की चर्चा होने लगी और लोग इस नए गुरु शिष्य के संयोजन को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। लोगों ने देखा कि अब गुरु रुद्रनाथ में कठोरता नहीं रही, बल्कि उनके अंदर एक गहरी विनम्रता और दयालुता आ गई थी। उनके शिष्य भी पहले से अधिक खुले विचारों के साथ सीखने लगे थे। आश्रम में सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिल गई थी और इस वातावरण में सभी खुद को अधिक संतुष्ट महसूस करने लगे। गुरु रुद्रनाथ ने हरि के साथ मिलकर एक नया संकल्प लिया कि वे गांव में शिक्षा का प्रसार करेंगे। उन्होंने सोचा कि केवल धर्म और ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं जैसे कि खेती, शिल्पकला और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां हरि स्वयं पढ़ाने आया करता था। हरि का यह प्रयास गांव वालों को बेहद पसंद आया और वे अपने बच्चों को नियमित रूप से वहां भेजने लगे। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ने लगा। जो लोग पहले जीवन को एक सीमित दृष्टिकोण से देखते थे, अब वे अपने विचारों में विस्तार महसूस करने लगे। बच्चों में एक नई जिज्ञासा और सीखने की भूख पैदा हुई। वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीजों में सीखने का प्रयास करने लगे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय था जब मैं सोचता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन उस अहंकार में मैंने असली सच्चाई को कभी देखा ही नहीं। आज जब मैं अपने उस अतीत को देखता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि हम सबकी अपनी यात्रा है। कुछ लोग हमें उस रास्ते पर कुछ नया सिखाने आते हैं। हरि मेरी यात्रा में आया और उसने मुझे उस अंधकार से बाहर निकाला। मैंने अब समझ लिया है कि सच्चाई वही है जो अहंकार से मुक्त हो। उनके शिष्य गुरुजी की इन बातों से प्रभावित हुए। वे समझ गए कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने में होता है। गुरुजी के शिष्य और गांव के लोग अब हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते और अपनी सोच को और भी व्यापक बनाते। हरि ने भी गांव में अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। वह वहां एक साधारण जीवन जीता था और लोगों के बीच अपना ज्ञान साझा करता था। गुरुजी और हरि की मित्रता एक मिसाल बन गई थी। दोनों एक दूसरे को सम्मान देते और एक दूसरे से सीखते थे। समय बीतता गया और गुरु रुद्रनाथ और हरि का यह प्रयास एक नई दिशा में बदल गया। उन्होंने आसपास के गांवों में भी शिक्षा का प्रसार करने का बीड़ा उठाया। गांव के लोग उन्हें एक आदर्श मानने लगे और वे अपने बच्चों को भी गुरुजी और हरि के पास भेजने लगे। इस प्रकार गुरु रुद्रनाथ ने अपने जीवन के उस घमंड को त्याग कर विनम्रता और सच्चाई का मार्ग चुना और हरि ने अपने सरलता और सहजता से उनके जीवन को नया अर्थ दिया। गुरु रुद्रनाथ और हरि की यह नई शिक्षा और विचारधारा का प्रसार आसपास के गांवों में होता गया। अब वे केवल गांव में ही नहीं, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी आदर्श बन चुके थे। उनके संदेश से प्रेरित होकर अन्य गांवों के लोग भी शिक्षा और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। आश्रम में हर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सभी उम्र के लोग वहां ज्ञान अर्जित करने आते थे। गुरु रुद्रनाथ और हरि ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर शिक्षा का यह प्रसार गांव के स्तर तक ही सीमित रहेगा तो इसका प्रभाव सीमित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक यात्रा पर निकलेंगे और हर उस गांव में जाएंगे जहां लोग शिक्षा और जागरूकता से वंचित हैं। गुरुजी और हरि ने अपने शिष्यों और गांव के बुजुर्गों से इस यात्रा के लिए अनुमति ली। गांव वालों ने इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया और उनका आशीर्वाद दिया। यात्रा की शुरुआत होते ही लोग उनके स्वागत में घरों के बाहर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते और उन दोनों के विचारों को सुनते। जहां भी जाते, वहां के लोग उन्हें अपने घरों में ठहरने का आमंत्रण देते और उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करते। गुरुजी और हरि हर गांव में कुछ दिन रुकते, वहां के लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते। धीरे धीरे लोगों के बीच ज्ञान का यह बीज अंकुरित होने लगा। उन्होंने खेती में नए प्रयोग, पशुपालन, शिल्पकला
और अन्य कौशल सिखाना भी शुरू किया ताकि गांव वाले अपने जीवन को और समृद्ध बना सकें। गुरु रुद्रनाथ और हरि ने देखा कि ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ता जा रहा है। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां शिक्षा और जागरूकता का बहुत अभाव था। लोग अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए थे। उन्हें देख गुरु रुद्रनाथ और हरि को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले दिन तो गांव वालों ने उन्हें देखने और सुनने से ही मना कर दिया, लेकिन गुरुजी और हरि ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बाहरी क्षेत्र में एक छोटी सी सभा शुरू की और धीरे धीरे अपनी बातों से लोगों को जोड़ने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग उनकी बातों को समझने लगे और उनमें रुचि लेने लगे। गुरुजी ने उन्हें सरल शब्दों में समझाया कि शिक्षा और ज्ञान उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरि ने उन्हें अपनी सरल भाषा में समझाया कि कैसे अंधविश्वास से मुक्ति पाकर वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंची और धीरे धीरे गांव के लोग उनके साथ आने लगे। गुरु रुद्रनाथ और हरि ने गांव में ही एक छोटी पाठशाला की स्थापना की और वहां के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के वयस्क भी उनके पास आने लगे और अपने जीवन में बदलाव लाने के उपायों के बारे में सीखने लगे। उन्होंने अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों को त्यागना सीखा और एक नए मार्ग की ओर अग्रसर होने लगे। इस प्रकार गुरु रुद्रनाथ और हरि की यात्रा का यह सिलसिला चलता रहा। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और हर स्थान पर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनका उद्देश्य अब केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि लोगों को उनके भीतर छिपे आत्मबल और विश्वास को जागृत करना भी हो गया था। लोग अब गुरु रुद्रनाथ और हरि को केवल गुरु या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे थे। उनके विचार और शिक्षाएं लोगों की दैनिक जिंदगी में गहराई से उतरने लगीं। समय के साथ गुरुजी की विनम्रता और हरि की सरलता ने न जाने कितने गांवों को बदल दिया। उनके प्रभाव से सैकड़ों लोग जागरूक हो गए और शिक्षा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार गुरु रुद्रनाथ और हरि के इस ज्ञान यात्रा का अनंत सफर चलता रहा, जो हर दिल में आत्मज्ञान का दीप जलाता गया। कुछ वर्षों में गुरु रुद्रनाथ और हरि की यह यात्रा जनवरी से जनवरी में जागरूकता का संदेश फैलाने का बड़ा अभियान बन चुकी थी। जहां भी वे जाते, वहां की धरती पर एक नया जोश और उमंग का संचार कर देते। दोनों की यह जोड़ी हर स्थान पर जाकर लोगों को यह बताती कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों या शास्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करना होता है। एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां का मुखिया अपने पद का दुरुपयोग कर गांव वालों पर अत्याचार करता था। मुखिया को खुद पर बहुत घमंड था कि गांव वाले उसके अधीन हैं, और उसका अहंकार किसी को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और उनकी यह मजबूरी थी कि वे उसके अत्याचारों को सहन करें। गुरु रुद्रनाथ और हरि को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव वालों से बात की और जाना कि कैसे वे मुखिया के कारण अपना जीवन दुखों में व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी ने हरि से सलाह की कि इस गांव के लोगों को जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और मुखिया के इस अत्याचार से मुक्ति पा सकें। लेकिन यह भी तय था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मुखिया का क्रोध किसी भी विरोध को दबाने में सक्षम था। हरि ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हमें पहले लोगों के मन में से भय को निकालना होगा। जब तक वे डर के साए में रहेंगे, वे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। गुरुजी ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई कि वे धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। अगले दिन गुरुजी ने गांव के बीच में एक सभा आयोजित की। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य के द्वारा किए गए अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, असली शक्ति आपके अंदर है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दूसरों का भय आपको दबाता रहेगा। उनकी बातें सुनकर गांव वाले चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी डर का भाव था। हरि ने अपनी सहज भाषा में एक उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा,
जिस प्रकार एक पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करके ऊंची उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आत्मबल पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी अन्याय को सहने का अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह हमारी उस शक्ति का दमन करता है जो हमें ईश्वर ने दी है। धीरे धीरे गांव वाले उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ ने हिम्मत कर अपने विचार व्यक्त किए और पहली बार उन्होंने बिना किसी भय के अपने मन की बात कही। यह देख गुरुजी और हरि को एहसास हुआ कि गांव में बदलाव का बीज बोया जा चुका है। मुखिया को जब यह पता चला कि गुरु रुद्रनाथ और हरि गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसने क्रोध में आकर दोनों को गांव छोड़ने की धमकी दी। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने एकजुट होकर मुखिया के सामने खड़े होकर अपना विरोध जताया। उन्हें देखकर मुखिया को भी झटका लगा, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि गांव वाले कभी उसके खिलाफ इस प्रकार खड़े होंगे। गुरु रुद्रनाथ ने मुखिया से कहा, सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करे। अहंकार से ही विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। उनकी बातों ने मुखिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी अत्याचारी नीति उसके ही पतन का कारण बन सकती है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उनके हित के लिए काम करेगा। इस घटना के बाद गांव में एक नई उम्मीद की किरण जागी। गांव वाले अब केवल ज्ञान और जागरूकता की ओर ही नहीं, बल्कि एकता की शक्ति को भी पहचान चुके थे। गुरु रुद्रनाथ और हरि ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में भय का नहीं, बल्कि आत्मबल का स्थान है। इस प्रकार उनकी यह यात्रा हर गांव में आत्मबल और ज्ञान का दीप जलाती गई। लोगों के मन में अंधकार हटता गया और हर दिल में उम्मीद का एक नया सूर्य उगता गया। गुरु रुद्रनाथ और हरि ने इस यात्रा को कभी समाप्त नहीं किया। वे जीवन भर लोगों को सच्चे ज्ञान, साहस और आत्मबल का पाठ पढ़ाते रहे। उनके इस प्रयास ने समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उनके कार्यों का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके जाने के बाद भी लोगों ने उनके विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में संजो कर रखा। हर गांव, जहां जहां वे गए, वहां उनकी शिक्षाओं का एक स्मारक बन गया। लोग अब भी उनके आदर्शों को याद कर एक बेहतर जीवन की ओर प्रेरित होते हैं। इस प्रकार गुरु रुद्रनाथ और हरि की यह यात्रा केवल एक ज्ञान यात्रा नहीं रही, बल्कि समाज में नई रोशनी फैलाने वाली एक महान यात्रा बन गई। गुरु रुद्रनाथ और हरि की यात्रा एक अद्वितीय कथा बन गई, जो न केवल ज्ञान और शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि आत्मबल, एकता और सच्चे नेतृत्व की शक्ति को भी उजागर करती है। उनके द्वारा प्रेरित गांव वालों ने यह सीखा कि किसी भी प्रकार के अत्याचार और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। गुरुजी और हरि ने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जो परिवर्तन लाया, वह स्थायी बना। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और दूसरों के प्रति सहानुभूति से मिलता है। उन्होंने दिखाया कि जब लोग अपने अधिकारों को समझते हैं और एकजुट होते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांवों में जबरदस्त परिवर्तन के बाद लोग अब केवल शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मबल के लिए भी एकजुट हुए। हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उनके भीतर छिपी शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना आवश्यक है। गुरु रुद्रनाथ और हरि का दृष्टिकोण ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिसने लोगों को खुद को पहचानने और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा दी। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और नेतृत्व वही है जो दूसरों के उत्थान की दिशा में काम करे। गुरु रुद्रनाथ और हरि के द्वारा प्रदर्शित मार्गदर्शन ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, जो आगे चलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुई। इस यात्रा का सबसे बड़ा सबक यह है कि सच्चे गुरु और शिष्य के संबंध में केवल शिक्षाएं नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझते हैं,
तो हम मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं जो सच्चाई, सहानुभूति और मानवता के मूल्यों पर आधारित हो। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।